जैन साथियों, आप मेरा जो ये आधार कार्ड देख रहे हैं, आपको पता है कि आपके इस आधार कार्ड जो आपके द्वारा हर जगह यूज़ किया जाता है, आपके द्वारा होटल में रुकते समय आपका आधार कार्ड दिया जाता है। आप कहीं फ़ोटोकॉपी की शॉप पे जाते हो, वहाँ से आप एक फ़ोटोकॉपी निकलवाते हो, उनको आप व्हाट्सएप पे आधार कार्ड सेंड करते हो। आप कहीं ऑनलाइन लोन लेते हो, उस पे ये आपके द्वारा आधार कार्ड दिया जाता है। आपके द्वारा कई ऐसी वेबसाइट्स होती है, उन पे अपनी निजी जानकारी शेयर कर दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी आधार कार्ड के नंबर का इस आधार कार्ड के नीचे एक वीआईडी आईडी दी होती है, उसका उपयोग करके आपके साथ किसी प्रकार की साइबर ठगी की जा सकती है, फाइनेंशियल फ्रॉड किया जा सकता है, आपके नाम को यूज़ करके आपके नाम का दुरुपयोग किया जा सकता है। और आपके यहाँ तक कि इस आधार कार्ड को अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक साइबर स्कैमर द्वारा अपनी खुद की निजी पहचान को छुपाने के लिए आपको एक मोहरा भी बनाया जा सकता है। तो मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा कि आधार कार्ड से क्या क्या नुकसान है और आपको कौन सा आधार कार्ड यूज करना चाहिए। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। मैं सारी जानकारी दूंगा कितने प्रकार के स्कैम इससे हो सकते हैं, आपको किस प्रकार से इससे बचाव करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा आधार कार्ड का यूज किया जाता है, लेकिन आधार कार्ड के जो आपके 12 अंक होते हैं वो पब्लिकली शो करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो आपके 12 अंक है, इस 12 अंक का उपयोग करके किसी भी स्कैमर द्वारा आसानी से साइबर स्कैम किया जा सकता है। आपके नाम से कोई फर्जी सिम उठाई जा सकती है, आपके नाम से कोई अन्य प्रकार की एक गतिविधि की जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ विशेष जो आपके साथ ठगी हो सकती है, वो आपको मैं 5 6 7 तरीके बताने जा रहा हूँ। एक तरीका ये है कि आपके द्वारा क्या किया जाता है कि एक के आम व्यक्ति होता है, वो ज़्यादा जानकारी नहीं रख पाता है, जैसे फेसबुक का उपयोग करता है। तो या फेसबुक पे क्या होते हैं कि जो एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक लोन एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद उनके द्वारा क्या किया जाता है कि एक फेसबुक पे एक बूस्टिंग पेज बनाया जाता है, उस पर बूस्ट किया जाता है, बार बार आपके सामने ऐड शो करता है कि आप आसानी से 2 सेकंड में 10 सेकंड में इतने पैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे द्वारा उनमें इसमें इंटरेस्ट शो किया जाता है कि मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो जैसे आपके द्वारा लोन की रिक्वायरमेंट उनके द्वारा एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजा जाता है, उसमें आपको डिटेल फिल करनी होती है। आपको अपना नाम, अपने मोबाइल नंबर, अपनी मेल आईडी, अपना जो भी एक्सेस होता है, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड के डेटा भेजने होते हैं, अपने द्वारा क्या किया जाता है वो फॉर्म फिल किया जाता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास एक रिटर्न कॉल आता है, रिटर्न कॉल या व्हाट्सअप मैसेज, जिसमें आपसे आपके डाटा मांगे जाते हैं। जैसे आपने आधार कार्ड उनको सेंड कर दिया, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, आपके द्वारा आधार उनको सेंड करने के बाद वो लोग आपको चार्ज के नाम पे कुछ पैसे ले लेते हैं। पैसे लेने के बाद उनके द्वारा आपको ब्लॉक कर दिया जाता है और आप उनके एक टारगेट बन गए। टारगेट किस प्रकार से बनेंगे आप? टारगेट इस प्रकार से बनेंगे कि आपने जो डाटा भेजे हैं उनके द्वारा वो डेटा किसी थर्ड पर्सन जो साइबर स्कैमर होता है उन्हीं की गैंग का हो सकता है, तो उसको वो क्या करते हैं, डेटा सेंड कर देते हैं या भेज से देते हैं। फिर उनके द्वारा क्या किया जाता है कि अपने को कोई ऐसा झांसा दिया जाता है कि भाई मैं वो ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। तो अपने द्वारा क्या किया जाता है, उनको बिलीव लेने के लिए कि मैं ऐसा कैसे मान लूँ। भाई जैसे ओएलएक्स फ्रॉड के बारे में मैंने बताया था कि वो बाइक बेचते हैं, तो वो एडिट करते हैं सारी डिटेल, जैसे कैंटीन कार्ड एडिट कर लिया, तो उस पर क्या मेरा जो आधार कार्ड मैंने उनको सेंड किया वो मेरा नाम उस पर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, आपके द्वारा ये बोला जाएगा कि मैं आपका कैसे बिलीव कर लूँ कि वो आदमी वही हो जो उसका बताया गया। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो आपके द्वारा आधार कार्ड उनको सेंड किया गया था, यही आधार कार्ड थर्ड पर्सन को सेंड करेंगे कि ये देखिए मेरा आधार कार्ड, आप मैच कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप मेरा विश्वास कीजिए। तो अपने पास आधार कार्ड मिला, आपने वेरीफाई किया, पता चला कि हाँ भाई इस नाम पते का कोई व्यक्ति है, तो ये एक स्कैम हो गया। ठीक है। सेकंड स्कैम, आपके आधार का यूज करके किसी के द्वारा आपके नाम से फर्जी सिम उठाई जा सकती है। क्योंकि बायोमेट्रिक अपने द्वारा क्या किया जाता है, कई मामलों में हमारे द्वारा बायोमेट्रिक लॉक नहीं होता है। अपने द्वारा किसी प्रकार का जो डिटेल होती है, जैसे बायोमेट्रिक लॉक नहीं है आपका, तो उसके द्वारा क्लोनिंग की जा सकती है बिना ओटीपी के भी आजकल, क्योंकि ये मिली भगत करके कहीं ना कहीं से डाटा चोरी करके आपके नाम से फ्रॉड सिम उठा लेंगे। फिर उस फ्रॉड सिम का यूज फर्जी तरीके से उपयोग करेंगे। फिर अपने द्वारा क्या किया जाएगा, आप जो भी क्वायरी आएगी, जो भी कार्रवाई होगी, वो सिम धारक पे भी होगी, तो आपका नाम उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, आजकल जो पॉस होता है,
जो आजकल आधार कार्ड से किसी के खाते से पैसे निकाल सकते हैं, ये सबको पता है। तो उनके द्वारा क्या कहते हैं, आपका आधार यूज़ करके आपके खाते से पैसे की निकासी की जा सकती है। यानी कि आपका आधार कार्ड यूज़ करके आपके खाते से वो पैसे भी निकाल सकते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन जानकारी है जो कि आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपका आधार आपका सब कुछ है। ठीक है, तो आपको ये भी जानकारी रखनी है, किसी के साथ आधार शेयर नहीं करना है। और रही बात आधार का, एक और उपयोग ये है कि आपके आधार का दुरुपयोग भी हो सकता है। मिसयूज ये हो सकता है कि आपको ब्लैकमेल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। भाई आपका आधार है, जो यूज़ करके कि मैं ये हूँ वो हूँ, आपका आधार से ये भी किया जा सकता है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि आपको आधार कार्ड स्कैम से बचने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड फ्रॉड से आपको बचाव किस प्रकार से करना चाहिए। आपको महत्वपूर्ण 2 या 4 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप उन पॉइंट्स का पालन करते हैं तो आपको आधार कार्ड फ्रॉड से 100% सेफ रहेंगे। यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब भाई आप बोलेंगे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड में कैसे होता है? जी होता है। 2 फैक्टर ये है कि आधार कार्ड के साथ अपने मोबाइल नंबर बिल्कुल अपडेट रखें। यानी कि आप किसी के द्वारा आपका आधार यूज किया जाएगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही वो आपके आधार का यूज कर पाएगा। तो ये हो गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि 2 तरीके से चरणबद्ध। यानी कि फर्स्ट डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकता, आपको ओटीपी देने ही होंगे। ठीक है, तो उसका जो मिशन है वो अनसक्सेसफुल हो गया। दूसरा ये है कि आपको हमेशा आपका मूल आधार कार्ड कभी यूज नहीं करना है, जिसमें आपके 12 डिजिट शो करते हैं, जिसमें आपकी वीआईडी आईडी शो करती है। आपको कभी भी आपको वो आधार कार्ड हर जगह कहीं नहीं देना है। होटल में अगर आप जाते हैं तो आप मास्क आधार कार्ड का यूज़ कीजिए। मास्क आधार वो होता है जिसमें आपके आधार के लास्ट 4 डिजिट ही शो करते हैं, 8 डिजिट हाइड होते हैं और वीआईडी आईडी भी उसमें हाइड होती है। तो उसका मिसयूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास 8 डिजिट नहीं होंगे तो उसके द्वारा उसका मिसयूज नहीं किया जा सकता। तीसरी आपकी जो महत्वपूर्ण बात है, आपको अपना फिंगरप्रिंट जो आधार के साथ दिया जाता है वो हमेशा लॉक रखना है। यानी हर किसी के द्वारा उसको लॉक को ओपन नहीं किया जा सकता, यानी कि आपके फिंगर के बिना वो आपके आधार कार्ड में एंटर नहीं कर सकता। तो आपको क्या है, बायोमेट्रिक लॉक रखनी है। तो अब मैंने जो 3 तरीके बताए, अगर आपने उन 3 तरीकों को फॉलो कर लिया तो कोई भी आपका आधार कार्ड मिस यूज नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि आपके द्वारा अगर इन तीनों चीज़ों को फॉलो किया, तीनों प्रकार से आपका आधार प्रोटेक्ट है, तो किसी प्रकार से मिसयूज नहीं हो सकता। और अब मैं आपको बताऊंगा कि मास्क आधार किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। मास्क आधार का मैंने पहले भी बताया था, शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मास्क आधार किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका बताया था। लेकिन आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मास्क आधार कार्ड आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और मास्क आधार को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या तरीका यूज करना है। तो उसका पूरा मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। उस तरीके को आप फॉलो करके मास्क आधार आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसी का हर जगह यूज़ कीजिए। उसका रंगीन प्रिंट निकलवा लीजिए, हमेशा आप उसको यूज़ कीजिए। जहाँ आपको ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिकेशन, अब जैसे कहीं पे आपको बिल्कुल ज़रूरी है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो वहाँ इसको दीजिए, बाकी उसका मत यूज़ कीजिए। तो मैं आपको मास्क आधार डाउनलोड करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अपने फ़ोन की स्क्रीन पे गूगल प्ले स्टोर में जाके एम आधार एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद मोबाइल नंबर से उसे वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के बाद डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। उसके बाद रेगुलर और आपको मास्क आधार पर क्लिक करना है। मास्क आधार पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार नंबर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने आधार कार्ड नंबर ताकि कैप्चा कोड डाल के रिक्वेस्ट ओटीपी करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक मास्क आधार ओपन हो जाएगा, जिसमें अपने पूरे आधार कार्ड नंबर शो नहीं करेंगे, जिसका कोई मिसयूज़ नहीं हो सकता। अतः आपको इस प्रकार से मास्क आधार यूज़ करना है।